कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के चान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं सीजिनं वा। देवादि 1000 श्री पद्मप्रभ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। सूर्य उदित होता है, रात्रि का विसर्जन होकर प्रभात काल का प्रारंभ हो जाता है और वह प्रभात का प्रकाश सबको अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि रात्रिकालीन अंधकार कहें या चंद्रमा के प्रकाश से कहें, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, यद्यपि सूर्य का प्रकाश तीक्ष्णता को लिए हुए होता है। यदि ज्येष्ठ का महीना आ जाए तो फिर और ज़्यादा तीक्ष्णता को प्राप्त होता है। अभी आश्विन मास चल रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त ही हुई है, फिर भी आश्विन मास का सूर्य जो है संसार में अपनी तीक्ष्णता बिखेर रहा है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है, भले ही सूर्य के प्रकाश में तीक्ष्णता हो, किंतु उस तीक्ष्णता को सभी लोग अच्छा इसलिए मानते हैं कि रात्रिकालीन समय समाप्त हो गया है और प्रातःकाल हो चुका है। सूर्य की प्रथम किरण ही हमें आभास करा देती है कि रात्रि का समाप्त होकर के प्रभात का उदय हो गया है। ये बात अलग है कि कोई लोग रात्रि में देर से सोते हैं तो प्रभात काल का समय भी उनके लिए प्रसन्नतादायक नहीं होता, क्योंकि 9 बजे तक उठते हैं लोग। तो बताइए कि सूर्य की प्रथम किरण जब हमारे नगर में या हमारे प्रांत में कहें, हमारे देश में कहें, जहाँ जहाँ भी सूर्य की प्रथम किरण का उदय होता है, तो सूर्य की प्रथम किरण का प्रकाश जो है हमारे ही मन को नहीं,
वनस्पति काय के जीव जो सरोवरों में होते हैं, कमल, जिनको समाज अत्यंत प्रेम करती है, ऐसे कमल पुष्पों को भी विकसित करने का कारण बनती है। जब वनस्पति इकाई पुष्पों को भी विकास प्राप्त कराने में कारण प्रभातकालीन सूर्य होता है, तो हम सभी के जीवन में तो वह प्रकाश हमारे जीवन के विकास का कारण बनता है, बन सकता है, यदि हम चाहें तो। ये तो सूर्य के प्रकाश की बात हमने कही। बहुत समय पहले पूर्व में सभी को मालूम है कि सूर्य का उदय पूर्व में ही होता है। भरत क्षेत्र का सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन ऐरावत क्षेत्र का सूर्य भी पूर्व की ओर ही उदित हो माना जाता है, कहा जाता है। भरत क्षेत्रवासी पश्चिम दिशा की ओर सूर्य गया है तो उसे कहते हैं कि पश्चिम दिशा अंधकार को देने वाली है, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया, अब तो रात्रि ही आनी है। लेकिन ऐरावत क्षेत्र के लोग प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सूर्य का उदय हो गया। भले ही आपके यहाँ सूर्य अस्त हुआ हो, लेकिन वही सूर्य जो है ऐरावत क्षेत्र के लिए प्रकाश पुंज लेकर के गया है। बंधुओं, हमारे देश में भी, हमारे भरत क्षेत्र में कहें और भरत क्षेत्र में भी क्या कहें, आर्यखंड में, आर्यखंड के भारतवर्ष की बात यदि हम करें तो 400-500 साल का इतिहास है कि यहाँ पर कोई सूर्य नहीं था। आकाश के सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कभी बंद होता ही नहीं है। उत्तर भारत में निवास करने वाले श्रावक जन अत्यंत भाग्यशाली थे कि उनके प्रांत में, उत्तर प्रांत में तीर्थंकर प्रभुओं का जन्म हुआ है, और तीर्थंकर प्रभुओं का जन्म ही नहीं हुआ, उन्होंने निर्वाण भी उत्तर भारत में ही प्राप्त किया। उनके केवल ज्ञान रूपी सूर्य ने समस्त विश्व को ऐसा प्रकाश दिया जिससे धर्म को जानने का अवसर सभी को मिला। उसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर भारत में तीर्थंकर होते रहे हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते रहे हैं और उन्होंने निर्वाण भी यहाँ से प्राप्त किया। ये नहीं समझना चाहिए कि दक्षिण भारत जो है उससे अछूता रहा हो, क्योंकि तीर्थंकरों का प्रकाश, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जो है समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। बंधुओं, कहना हम ये चाहते हैं इस भूमिका के साथ कि हम सभी जानते हैं
सूर्य का उदय तो पूर्व में होता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में क्रम बदल गया। पहले धर्म सूर्य जो है वो उत्तर भारत में उत्पन्न प्रकट हुए थे, लेकिन भगवान की वाणी को लेकर के शास्त्रों में निबद्ध करने वाले आचार्य परमेष्ठी प्राय करके दक्षिण में ही हुए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन उत्तर में हुआ। प्रकाश उसने भले ही समस्त विश्व में दिया हो, लेकिन उत्पत्ति जो है उत्तर भारत में भी। किंतु जो नेत्र हमें प्रकाश दे रहा है अब तीर्थंकर के अभाव में, वो नेत्र दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। क्योंकि आचार्य परमेश्वरी भले कुंद कुंद आचार्य हों या और आचार्य हों, जैन सेनाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, तो उन आचार्यों ने हमें वह प्रकाश दिया है जिस प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं भी हो सूर्य का प्रकाश तो भी हम उस प्रकाश में अपने आत्मा को समझ सकते हैं। दक्षिण भारत में बहुत पहले आचार्यगण होते रहे हैं, लेकिन पिछले 400-500 वर्ष का इतिहास है कि किसी भी दिगंबर मुनि ने देश में जन्म नहीं लिया। उत्तर भारत की तो बात छोड़ ही दें, क्योंकि उत्तर भारत में तो पंडित लोग थे और सारे पंडित और विद्वानों ने अपने भजनों में इस बात को प्रकट किया है। उनके मन में ये भावना लगी हुई थी कि शास्त्र में जिन मुनियों का वर्णन पाया जाता है उन मुनियों के दर्शन हमें कैसे होंगे, कब होंगे। क्योंकि उनकी कल्पना में तो ये था कि मुनि तो वृक्ष के मूल में निवास करने वाले होते हैं, तपन में पर्वतों के ऊपर बैठने वाले मुनि होते हैं, शीतकाल में सरोवर या नदियों के किनारे निवास करने वाले होते हैं। ये बात चौथे काल की हो सकती है, क्योंकि ऐसी चर्या का परिपालन करने के लिए शारीरिक संवर्धन की आवश्यकता भी होती है। शारीरिक संवर्धन के अभाव में पंचम काल में ऐसे मुनि नहीं मिले जो वर्षा काल में वृक्ष के मूल में निवास करें और ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के शिखरों पर निवास करने वाले ऐसे मुनि पंचम काल में नहीं मिले। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जो यत्किंचित उन शास्त्र में वर्णित चतुर्थकालीन मुनियों जैसी चर्या का पालन करने वाले उत्पन्न हुए। हम सब उस महान आत्मा का स्मरण कर रहे हैं जिन्हें शांति सागर जी महाराज के नाम से जाना जाता है। वे न तो उत्तर में हुए थे न पूर्व में हुए, उनका उदय तो दक्षिण में हुआ था।
दक्षिण भारत में जन्मे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज रूपी सूर्य जो है उसने समस्त भारत में प्रकाश किया, क्योंकि धर्म तीर्थ का परिवर्तन विशेष महान आत्माएं ही करती हैं, और उन जैसी महान आत्मा के संदर्भ में अपन इतना ही जानते हैं कि वे दक्षिण में हुए, कर्नाटक प्रांत में हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि जानते हैं तो भोजग्राम में हुए। पंडित प्रवर सुमेरचंद दिवाकर ने दक्षिण के ही एक गांव में दक्षिण पर्वत में गए थे। उन्होंने कहा था, गांव का नाम तो बड़ा अच्छा है, भोज, और भोज जो है आप सभी जानते हैं कि भोज जब होता है तो आपके लिए आनंददायी होता है। कर्नाटक प्रांत के उस भोजग्राम में ऐसा भोज सारी समाज को प्रदान किया, जिस भोज के कारण मुनि धर्म की सुरक्षा हुई, और मुनि धर्म को सारे देश को जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि मुनि धर्म क्या है, क्या होता है। उनके मुनि बनने से पूर्व भी दक्षिण भारत में ही मुनिजन थे। शास्त्र तो आज भी कहते हैं कि जब धर्म का विनाश होगा तो भी धर्म दक्षिण भारत में पाया जाएगा। उत्तर भारतीय लोग इस बात का गर्व न करें कि हमारे प्रांत में या हम जिस प्रांत को अपने निवास से प्रकट कर रहे हैं वहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। ठीक बात है, गर्व की बात तो है, लेकिन ऐसा गर्व न हो हमारे भीतर कि तीर्थंकर तो हमारे यहाँ हुए हैं। दक्षिण भारत में यद्यपि वो चतुर्थ काल नहीं था, लेकिन परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के यदि हम जीवन को देखते हैं तो तीर्थंकरों से कम भी उनका जीवन नहीं था। यद्यपि वे तीर्थंकर नहीं थे, उत्तम सौनन के धारी भी नहीं थे। जिस सौनन को वो प्राप्त थे, उनका शरीर, उस सौनन से भी उन्होंने तीर्थंकरों जैसे काल में चर्या का परिपालन जो होता था वैसा करके बता दिया हम लोगों को। उसका कारण ये तो भूमिका भी एकमात्र कारण उसका रहा है। उनके जीवन में जब हम देखते हैं तो प्रारंभिक जीवन में माता पिता का जो संस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि संतान जो है माता पिता से जन्म प्राप्त करती है। न माता अकेली जन्म दे सकती है, न पिता अकेले जन्म दे सकते हैं। माता पिता दोनों का संयोग जब प्राप्त होता है, जब संतान प्राप्त होती है। हमें देखना यह है कि महाराज के जीवन में उनके माता पिता ने क्या संस्कार दिए और हम क्या दे रहे हैं अब संस्कार। जिन्होंने अपने जीवन में लौकिक अध्ययन किंचित भी नहीं किया, कन्नड़ भाषा में
स्कूलों में पढ़ाया जाता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीसरी कक्षा पास की होगी, लेकिन उनके जीवन में जो अनुभव था, अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो आजकल के लौकिक अध्ययन से भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। अपने उस अनुभव रूपी ज्ञान से उन्होंने अच्छे अच्छे विद्वानों के मुंह बंद कर दिए। लड़ाई करके नहीं, विवाद करके नहीं, बड़े शांत चित्त थे। उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया और प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको संतुष्ट किया। सब लोग उनके अनुभव ज्ञान का लोहा मानते थे। पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर के जीवन को ही देख लें हम, जिन बातों को लेकर के आज विवाद बड़ी तीव्रता से सारे देश में चल रहे हैं, खास करके पूजा पद्धति को लेकर के। जब दिवाकर जी का आचार्य श्री के साथ दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, तो आचार्य श्री के दर्शन करके उनकी पूजा पद्धति को लेकर के प्रश्न उत्तर चले और ये शर्त भी हुई कि यदि आचार्य महाराज में संतुष्ट कर देंगे तो मैं आचार्य श्री की बात को मान लूँगा, और यदि वह संतुष्ट नहीं कर सके तो फिर मेरी बात आचार्य महाराज को माननी पड़ेगी। बात तो ठीक थी। जब बातचीत आपस में परस्पर में हो रही है तो प्रश्न ही नहीं हो सकता कि एक दूसरे को संतुष्ट न करें। आचार्य श्री के पास आगम का प्रकाश था, क्योंकि हम सबके लिए भी उस आगम रूपी सूर्य के प्रकाश का हमें सेवन करना चाहिए। अभी ठंडी के दिन आने वाले हैं, थोड़े से दिन बाकी हैं। सबको ये रहेगा कि सूर्य का प्रकाश प्रकट हो तो सूर्य के प्रकाश में जाकर के बैठें, उसकी ऊष्मा से अपने शरीर में जो शीतलता आई है उस शीतलता को हम अनुभव जो कर रहे हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करें। अभी भी सारे लोगों के जीवन में शीतलता आती जा रही है। शीतलता कहें या शिथिलता कहें, एक ही बात है। शिथिलता जो है वो भी तो शीतलता ही लाती है अपने जीवन में। उस शिथिलता रूपी ठंड को दूर करने के लिए हमारे पास आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखित शास्त्र हैं। उन शास्त्रों के प्रकाश में हम अपने मानसिक शिथिलता को दूर करने का प्रयत्न पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन ये बात अवश्य है कि हमें इतनी ईमानदारी अवश्य होनी चाहिए कि हम जिन भी आचार्य के ग्रंथों को पढ़ें उनमें अपने तर्क वितर्क छोड़ करके और अपने तर्कों की उसमें कुशलता नहीं दिखा करके ही हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री शांति सागर महाराज के जीवन में भी ऐसी घटनाएं आई हैं, प्रारंभ में ही आई हैं। उनके लिए जिनसेन आचार्य प्रामाणिक थे। प्रथमानुयोग में आदि पुराण ग्रंथ के रचयिता जिनसेन आचार्य हुए हैं और उन्होंने प्रारंभ में श्रावकों के लिए एक उपदेश दिया था, वो लिपिबद्ध है। सत्य परम स्थान
7 परम स्थानों की चर्चा उन्होंने की है आदि पुराण में, और उस सप्त परम स्थान में सबसे पहला परम स्थान है सज्जातित्व। सज्जातित्व का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाता है, कर रहे हैं, कैसा लोगों को समझाया जा रहा है, यह बात दूसरी है। लेकिन आचार्य देव ने तो ये कहा है, वैसे उनके शास्त्र में और भी वर्णन है, पिता के वंश की शुद्धि जो होती है उसे कुल कहते हैं, और माता के वंश की जो शुद्धि होती है उसे जाति कहते हैं। लेकिन सज्जातित्व के लिए तो यह कहा गया है कि माता और पिता दोनों के कुलों की शुद्धि जब होती है तो सज्जातित्व आता है। परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का वंश जो है, पितृवंश हो या मातृवंश हो, दोनों ही वंश शुद्ध थे। यह बात अलग है कि जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया था उस काल में उस चतुर्थ जाति में कुछ परंपरा में विकृति आई थी, पुनर्विवाह होने लगे थे उनकी जाति में। और आचार्य महाराज के सम्मुख मंचले लोगों ने कई बार प्रश्न किए और ये आक्षेप उनके होते थे कि आपका कुल शुद्ध नहीं है। आचार्य महाराज ने बड़ी सहजता से, बड़ी शांत चित्त से ये कहा था कि हमने किसी यश प्राप्ति के लिए या अपने मान की पुष्टि के लिए दीक्षा धारण नहीं की है मुनि की, हमने तो आत्म कल्याण के लिए मुनि पद धारण किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे कुल की अशुद्धि को सिद्ध करने में समर्थ होगा, और यदि हमारे कुल की अशुद्धि को सिद्ध कर देगा तो हम ये मुनि पद छोड़ करके छोटी दीक्षा धारण कर लेंगे। कितना उनके मन में आत्मविश्वास था। 7 पीढ़ी तक के वंश में कोई अशुद्धि हमारे यहाँ बता दे तो हम मान लेंगे। आज आप वर्तमान में कितने लोग हैं जो इस बात को आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे कुल की शुद्धि को कोई बता सकता है? कह सकते हैं क्या? यदि भी शुद्ध हैं आपके कुल, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कब अशुद्धि आई है या आ सकती है आप नहीं जानते इस बात। तो सज्जातित्व पर सज्जाति जो है वह सज्जाति आने के बाद ही सद्ग्रहित्व आता है, क्योंकि जिसकी जाति ठीक होती है, माता पिता का कुल वंश शुद्ध होता है, वही व्यक्ति सद्गृहस्थ को प्राप्त हो सकता है। और अपन देखें उनके माता पिता के जीवन को कि उनके जीवन में किस प्रकार से सद्गृहस्थ था। उस सद्गृहस्थ बनने का संस्कार जो है आचार्य श्री के जीवन में आया। हमारे सामने उदाहरण है थोड़े से राजनीति के भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उनके शब्द भी ये थे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आया है वो मेरे माता पिता के संस्कार से आया है। हम बहुत उसकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त बात हम कर रहे हैं कि उनने भी यही कहा था कि मेरे जीवन में जो कुछ विशेषता है वो मेरे माता पिता के संस्कारों से आई है। शिवाजी हुए, उनका भी यही कथन था। उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में इस बातें लिखी है कि मेरे जीवन में
मेरी माता जीजाबाई के संस्कार मेरे जीवन में हैं। तो माता पिता यदि अपने जीवन को संस्कारी रखते हैं तो अपने संतान को भी संस्कार दे सकते हैं। दूसरी ओर हमारे देश में औरंगजेब भी हुआ है और उसके पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां ने मौलवी को भार सौंपा कि मेरे पिता को तुम संस्कार, मेरे पुत्र को संस्कार, धार्मिक संस्कार दे करके और उनको उसके जीवन को ठीक बनाओ। बात हो गई, मौलवी ने पढ़ाना शुरू किया और पिता ने तो ये कहा तत्व ज्ञान देना। मौलवी उन्हें इधर उधर की बातें तो बताई, उसे तत्व ज्ञान की बात बताई, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि मेरे पिता ने तो कहा था कि तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इतनी कठिन, जो कुछ दिया वो इतना कठिन था कि उसके मेरी बुद्धि समझ ग्रहण भी नहीं कर पाई। और तुमने कभी ये नहीं बताया कि युद्ध कैसे किया जा सकता है, सेना कैसी एकत्रित की जा सकती है, ये तो तुमने बताया नहीं। क्योंकि अपने औरंगजेब ने वही काम किया अपने जीवन भर, और इसीलिए उसके जीवन में वो संस्कार नहीं मिल पाए। इन सब के जीवन को हम देखते हैं। महात्मा गांधी के जीवन को देखें तो महात्मा गांधी ने भी यही कहा, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे जीवन में मेरी माता का संस्कार है। बंधुओं, जो भी महापुरुष होते हैं ऐसे ही नहीं हो जाते, उनको संस्कार प्राप्त होते हैं। वो संस्कार ही उनके जीवन में महानता को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, कहा जाता है, कहा गया था कि परम पूज्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में माता पिता का संस्कार था। सत्यवती जिनकी माता थी, पाटिल गोत्र था और अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजों के जमाने में पाटिल को बहुत अधिकार भी प्राप्त थे। 1 महीने की सजा देने तक का अधिकार भी प्राप्त था उनको। उनके पिता भीम गौड़ा थे। लेकिन जब 68 वर्ष के करीब उनकी उम्र अवस्था रही होगी, भीम गौड़ा ने, उसके पहले महाराज के मन में तो जैसे लगता है कि बचपन से ही मुनि बनने के भाव थे, संस्कार थे। लेकिन पिता ने ये शब्द कहे थे कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम घर में रहकर के ही धर्म साधन करो। आज यदि कोई पिता कहे किसी पुत्र को, तो पुत्र मानेगा इस बात को। धर्म की बात तो दूर रहने दो, लेकिन हमारी सेवा करो ये भी करने के, मानने के लिए तैयार है क्या कोई पुत्र? दोनों माता और पिता की समाधि के बाद अपने वैराग्य को, जो वैराग्य उनका बचपन से चला आ रहा था, उस वैराग्य को परिपुष्ट करने के लिए उन्होंने दीक्षा धारण की थी 23 वर्ष की उम्र में। इसके पहले उन्होंने पिता उनके इतने बलिष्ठ थे। 16 वर्ष पहले अपने आयु के समाप्त होने के 16 वर्ष पहले से ब्रह्मचर्य का परिपालन करना शुरू कर दिया था। आदि गौड़ा और देवे गौड़ा, 2 उनके बड़े भाई थे साथ, और उनका नाम सात गौड़ा था। माता पिता के संस्कारों का प्रभाव तो देखिए कि जिनकी बचपन से ही मुनि बनने की भावना थी, और 18 वर्ष की उम्र में जिन्होंने सिद्ध सागर मुनिराज के पास जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। ब्रह्मचर्य की बात तो अभी बहुत कठिन है, नाम सुनना ही बहुत कठिन है अभी वर्तमान में।
ब्रह्मचर्य किसे कहेंगे, इस बात को समझाना भी बहुत बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वर्तमान में संस्कार तो नहीं है और संस्कारों के अतिरिक्त संस्कारों को बिगाड़ने वाले साधन बहुत से वर्तमान में हो गए। YouTube क्या कर रही है आपकी, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि रात को सोने से पहले तो ये था कि लोग चाय पी करके सोते थे, भोजन करने से पहले चाय पीते थे, लेकिन अब तो वो मोबाइल देखे बिना उनको नींद नहीं आती, चाहे कुछ भी परोसा जा रहा हो मोबाइल में। पिता ने ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन किया 16 वर्ष पहले, आयु समाप्त होने के 16 वर्ष पहले से, और 16 वर्ष पहले से ही उन्होंने एक समय भोजन करना शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई आदि गौड़ा ने जब सुमेरचंद दिवाकर से उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पिता के जीवन में ये बात थी, और उन्होंने कहा था, जब सात गौड़ा ने ये बात पूछी उनसे तो उन्होंने कहा कि अब चिंता मत करो, हमारा समय ज़्यादा नहीं है। अनुभव की बातें जिनके पास होती है वे अपने जीवन की सच्चाई को जान लेते हैं कि हमारा जीवन कितना है, और उन्होंने धीरे धीरे एक कटोरी अनाज लेना शुरू कर दिया। उससे पहले आदि गौड़ा और देवे गौड़ा ने बात कही थी कि हम पिता ने घी का त्याग कर दिया था, तेल का त्याग कर दिया, सारे स्निग्ध पदार्थों का त्याग कर दिया था। समाधि की साधना कर रहा है जो व्यक्ति, वो तो गृहस्थ थे, मुनिजन तो समाधि की साधना करने के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं, लेकिन उन्होंने भी त्याग अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दिया था। उनके जीवन में त्याग को देख करके दोनों भाइयों ने उनको नारियल का दूध बना करके और उनके भोजन में देना शुरू किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं ले पाए। बंधुओं, जिनके माता और पिता ऐसे हों, जिनकी समाधि की साधना की ललक जिनके जीवन में हो, तो फिर उनके धर्म की बात तो अपन सोच ही सकते हैं। आपने सबने सुना कि माता ने कमल पुष्पों से भगवान की पूजा करने की भावना व्यक्त की थी। तो इस प्रकार से परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य संत शांति सागर जी महाराज के जीवन में जो विशेषता देखने को अपने को मिली है, वो विशेषता उनके पूर्वजन के संस्कार भी हैं, और वर्तमान में उनके माता पिता ने जो उनको संस्कार दिए, उन संस्कारों से आप देखिए कि दुकान पर उनको बिठाया गया, क्योंकि 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी 6 वर्ष की कन्या से, और 6 महीने के बाद वो कन्या भी समाप्त हो गई। महाराज के शब्द हैं, सुमेरचंद जी दिवाकर ने लिखा है कि महाराज ने यह कहा कि हमने 6 महीने भी वो रही, लेकिन हमने उसे अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। 9 वर्ष की उम्र में ठीक बात थी, क्योंकि बड़े भाइयों की शादी हुई थी, तो माता पिता के भाव ऐसे हुए होंगे कि भाई घर में एक बहू और आ जाएगी, इसलिए उनकी शादी कर दी थी। 18 वर्ष की उम्र में जब दूसरी बार शादी करने का प्रस्ताव रखा गया, तो आचार्य महाराज सात गौड़ा ने अपने माता पिता से कह दिया कि अब आपने कभी मेरे जैसे दूसरी बार शादी करने की बात कही तो हम दीक्षा धारण कर लेंगे। कितने संस्कार उनके जीवन में थे। इसलिए पिताजी ने कहा था कि तुम घर में रह करके धर्म साधन करो, क्योंकि उनको अब भय लगने लगा था कि ये कभी भी दीक्षा धारण कर सकता है। तो इसलिए 43 वर्ष की उम्र तक वे अपने घर में रहे, लेकिन घर में रहेंगे तो कैसे रहे, साधु जैसा जीवन उनका रहा। उन्होंने भी एकासन पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया।
इसलिए उन महापुरुष के जीवन में जो महानता हमें दिखाई देती है। आज चालीस चक्रवर्ती ग्रंथ प्रकाशन हो गया है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चालीस चक्रवर्ती ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन और स्वाध्याय किया है। हमने कहा था, प्रभात की बात कही थी हमने, शुरू में भूमिका बनाई थी। वो प्रभात तो वहीं से शुरू हुआ था कि हमको भी एक सूर्य ऐसा मिला जो हमको धर्म का प्रकाश दे सका। तो ऐसे धर्म के प्रकाश देने वाले चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में हमने क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम उस ग्रंथ को पढ़ करके और अपने जीवन को कैसा निर्मित कर सकते हैं, ये शिक्षा हमें उनके जीवन से प्राप्त होती है। उन्होंने जो आपने दीक्षित जीवन में जो कुछ किया वो तो अब फिर करेंगे बात, लेकिन प्रारंभिक जीवन की बात यह रही उनकी कि उन्होंने धर्म को धारण तो प्राप्त तो कर लिया था, लेकिन लौकिक जीवन में भी उनकी निष्प्रहता कितनी थी, अनासक्ति का भाव कितना था। दुकान पर बैठते थे, अनासक्त रूप से बैठते थे। मांगीलाल जी, कपड़े की दुकान आपकी भी है, महाराज ने भी कपड़े की दुकान पर बैठना प्रारंभ किया था, लेकिन कैसे वे स्वाध्याय करते रहते थे अपने दुकान पर बैठ करके, और अपने मित्रों के साथ उनकी चर्चा भी होती रहती थी। कोई ग्राहक आया तो कह रहे थे, भाई तुमको जो पसंद हो कपड़ा ले लो, कितना चाहिए उतना नाप करके फाड़ लो, पैसा बोले गोलक में डाल जाओ। बताओ, ये इतनी अनासक्ति का भाव जिनके जीवन में हो। खेत में बिठाएगा, माता पिता को चिंता थी ना ये मुनि ने बन जाए, इसलिए उनको जीवन को मोड़ देने के लिए ये कार्य किए गए। उनको खेत में खेती के उसमें बिठाया गया तो वहाँ भी वो अनासक्त थे। पड़ोस में नहीं देवालय, वो क्या था उसका, खैर पड़ोस में एक खेत था, वो उसका खेत उसका स्वयं का नहीं था, दमाले का, लेकिन वो स्वयं उस खेत का मालिक नहीं था, वो वहाँ नौकरी करता था, उसके खेत की देख रेख करता था। तो वो पक्षी को उड़ाता था क्योंकि नौकर आदमी है। मालिक के खेत में यदि धान्य पैदा नहीं होगा तो उसको नौकरी कौन देता, तो वो पक्षी को उड़ाता रहता। और उड़ते पक्षी तो पास में महाराज का खेत था, वहाँ आकर के पक्षी बैठ जाते, चूकते थे दाना। लेकिन महाराज ने एक व्यवस्था और बना दी थी कि भाई दाना चूकने के बाद में पानी की भी जब आवश्यकता तो रहेगी ना, तो पानी के लिए भी कुंड बना कुंडे रख करके उन्होंने वो कर दी। लेकिन इतना ही नहीं, वो खेत की तरफ पीढ़ी दे करके बैठ जाते थे ताकि पक्षी उनसे भयभीत ना हो। जिनके जीवन में इतनी करुणा थी पक्षियों के प्रति, उनके जीवन में ये भावनाएं थी कि हम किसी का बुरा करेंगे तो कोई हमारे साथ बदला लेकर के हमारा बुरा करेगा। नहीं तो जिनके जीवन में 5-5 बार सर पर शरीर पर चढ़ गए हों, सिंह जैसे क्रूर प्राणी जिनके सामने रात रात भर बैठे रहे और सवेरे चले गए अपने रास्ता नाप करके, तो उन महापुरुष की हम क्या बात कर सकते हैं। इसलिए परम पूज्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के इस महोत्सव, अब तो 9 दिन बाकी रह गए, हाँ 8 दिन बाकी, 7 दिन बाकी रहे। हमको 9 दिन की बात है यार, हम 13 तारीख याद रखते हैं ना, इसलिए 13 से 15 याद रहती, इसलिए 9 दिन हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन पाठशाला वालों का भाग्य खुला और ये उत्सव का प्रारंभ पाठशाला से होगा, ये भाग्य की बात है आप लोगों की। और इस उत्सव को प्रारंभ करके आप अपने जीवन को भी उत्सवमय बनाएं और जीवन में उस ऐसा उत्सव जो आचार्य महाराज ने अपने जीवन में परमोत्सव किया, वो उत्सव हम अपने जीवन में भी प्राप्त कर सकें। ऐसी भावनाओं के साथ आप सबके लिए
मंगल आशीर्वाद कि ऐसी भावना भा करके उस महोत्सव को संपन्न करें। चलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।